श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आपके अपने चैनल खुशी ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को सावन मास की हरियाली तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज हरियाली तीज का पवित्र व्रत है। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को उनकी कठोर तपस्या के बाद अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में ये पर्व शिव और शक्ति के पुनर्मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन हरियाली तीज और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पावन कथाओं को सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरियाली तीज की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सब सच्ची श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती सैकड़ों वर्षों की साधना के पश्चात भगवान शिव से मिली थी। ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, फिर भी माता को पति के रूप में शिव की प्राप्ति नहीं हुई। 108वां बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया तब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हो सके, तभी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर जो सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती है, उनके सुहाग की उम्र लंबी हो जाती है। साथ ही देवी पार्वती के कहने पर शिवजी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखेंगी और शिव पार्वती की पूजा करेंगी, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होंगी, साथ ही योग वर की प्राप्ति होगी। सुहागिन स्त्रियों को इस व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होगी और लंबे समय तक पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेगी। इसलिए कुंवारी और सुहागिन दोनों ही इस व्रत को रखती हैं। अब आइए हरियाली तीज की कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। भगवान भोलेनाथ बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे हुए पत्ते चबाकर व्यतीत की। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा घोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो गए। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया, मगर इस विवाह संबंध की बात
जब तुम्हारे कानों में पड़ी तब तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे उसने उस दुख का कारण जानना चाहा। तब तुमने उसे बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जहाँ साधना स्थली भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोच विचार कर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। उस दिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति की, गीत गाकर वहां पर जागती रही। तुम्हारे इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनकी आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खड़ी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर चलूंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से नहीं, महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व ये है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनवांचित वर देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को
यह व्रत पूरी निष्ठा तथा आस्था से करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तीज माता की कथा को सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनके 7 बेटे थे। साहूकार दंपति को एक लड़की की चाहत थी। उनका कहना था कि हमारी 7 पीढ़ियों में किसी की भी लड़की नहीं हुई, जिस वजह से सभी तीज त्योहार, राखी, भाई दूज ऐसे ही निकल जाते हैं। तब साहूकारनी ने तीज माता से एक लड़की की इच्छा करी कि हे तीज माता, आपने मुझे 7 पुत्र दिए हैं, कृपा करके एक पुत्री भी दीजिए ताकि मेरी कन्यादान करने की हसरत पूरी हो सके। तब तीज माता की कृपा से साहूकार दंपति के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री के जन्म पर दोनों बहुत खुश हुए। पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाई। पूरा नगरवासी पुत्री के जन्म पर उन्हें बधाइयाँ देने आने लगे। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। जब साहूकार के 7 पुत्र विवाह योग्य हुए तो साहूकार दंपति ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। उसके कुछ वर्षों के बाद साहूकार दंपति का स्वर्गवास हो गया। समय बीतता गया। 7 भाइयों की बहन, जिसका नाम तीजाबाई था, विवाह लायक हुई। 7 भाइयों ने अपनी बहन का धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब सावन आया तो ससुराल वाले बहू को मायके छोड़ गए, यह कहकर कि पहले सावन में सास और बहू एक साथ नहीं रहते, नहीं तो सास और बहू में लड़ाइयाँ होती है। पुराने जमाने में यही रीत मानी जाती थी। तब बहन 1 महीने के लिए सावन में मायके आई। तीजाबाई अपनी सहेलियों के साथ रोज बागों में झूला झूलने जाती, मेले में जाती, श्रृंगार करती, सजती संवरती। इस तरह हंसी खुशी समय बीतता गया। एक दिन हरियाली तीज आई। तब 7 भाभियों के लिए उनके पति घेवर, लहेरिया एवं सुहाग के पिटारे लेके आए, लेकिन तीजाबाई के ससुराल से न लहेरिया आया, न घेवर आया और न ही सुहाग के पिटारी आई। जब तीज वाले दिन 7 भाभियां अपने अपने लहरिया ओढ़कर 16 श्रृंगार करके तीज माता की पूजा करके घर आई तो ननद तीजाबाई अपने भाभियों से बोली कि भाभियों, मेरे ससुराल से तो न लहरिया आया और न घेवर आया और ना ही सुहाग के पिटारे आए। अब मैं क्या पहन ओढ़कर तीज माता की पूजा करने जाऊं? तो भाभियाँ कुछ नहीं बोली। तब तीजाबाई ने अपनी सभी भाभियों से उनका लहेरिया पहनने के लिए मांगा। तब 6 बड़ी भाभियों ने इनकार कर दिया और वे अपने अपने कमरे में चली गई। तब 7वीं भाभी ने अपनी ननद से कहा कि मैं एक शर्त पर आपको अपनी लहरिया दूंगी। जब आप मुझे यह वचन दो कि आप मेरी लहरिया को जैसा लोगी वैसा ही लौटाओगी, अगर थोड़ा सा भी मुझे दाग धब्बा दिखाई दिया या लहरिया का रंग उतरा दिखाई दिया तो मैं आपके खून से ही उसे रंगवाऊंगी। तो ननद शाह ने कहा, भाभी आप चिंता मत करो, मैं लहरिया का पूरा ध्यान रखूंगी। तब तीजाबाई ने 7वीं भाभी का लहरिया पहना, 16 श्रृंगार किया और अपनी सहेलियों के साथ तीज माता का पूजा करने चली गई। पूजा करते समय लहरिया पर कई निशान लग गए। कभी रोली का छींटा लगा तो कभी मेहंदी का हाथ लग गया तो कभी घेवर की चाशनी लग गई तथा जहाँ वे पूजा कर रहे थे वहाँ एक बेर के पेड़ की झाड़ी थी, उसमें लहरिया उलझ गया तो 1-2 जगह से लहरिया फट गया। जब ननद घर आ रही थी तो बारिश शुरू हो गई जिसमें लहरिया भीग गया तो उसका रंग भी उतर गया। ननद ने जब देखा तो वह डरते डरते घर आई। लहरिया को सुखाकर जहाँ से फटा था वहाँ से सिल दिया
और अच्छे से समेटकर भाभी के कमरे में ले जाकर रख आई। थोड़ी देर बाद सातवीं भाभी ने लहरियों को देखा तो वह बहुत नाराज हुई। शाम को उसका पति काम से लौटा तो अपनी पत्नी को कमरे में अंधेरा करके लेटने का कारण पूछा तो पत्नी ने क्रोधित होते हुए अपने पति को पूरी बात बताई और बोले कि जब तक आप अपनी बहन को मारकर उसके खून से मेरे लहरिये को नहीं रंगेंगे तब तक मैं अन्न जल का सेवन नहीं करूंगी। पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भगवान वो हमारी इकलौती बहन है, हमारे माता पिता की चहेती है, 7 पीढ़ियों में पहली बार तीज माता की कृपा से हुई है, तभी तो हमारे माता पिता ने उसका नाम तीजाबाई रखा था। भगवान ऐसा निष्ठुर घोर पाप मुझसे मत करवाओ। लेकिन पत्नी नहीं मानी। वो अपनी पत्नी से हारकर 7वां भाई अपने 6 बड़े भाई एवं उनकी पत्नियों से छुपकर अपनी बहन को सोते हुए एक बोरी में डालकर रात्रि में ही जंगल में ले गया। वहां ले जाकर उसकी गर्दन काटी और उसके खून से अपनी पत्नी के लहरिये को रंगा और बहन के लाश को वही बोरी के नीचे गाड़ कर आ गया। सुबह जब 6 बड़े भाई एवं भाभियों ने पूछा कि तीजाबाई कहाँ है तो 7वां भाई और भाभी बोले कि उसका मन नाना नानी के घर जाने का हो रहा था तो हम उसे आधी रात को ही वहां छोड़ आए। इस तरह सावन का 1 महीना बीत गया तो सास ससुर ने सोचा कि अब बहू को घर बुला लेना चाहिए तो उन्होंने नाई को कहा कि तुम हमारी बहू के मायके जाओ और वहां से उसे ले आओ। पुराने जमाने में नाई और नायन ही जाया करते थे। तब नाई बहू के मायके की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में जंगल आया, तभी वे उसी बेर के झाड़ के पास बैठ गया। तभी नाई को बेर के झाड़ में बहुत मीठे मीठे रसीले बेर लगे दिखाई दिए। जैसे ही नाई बेर तोड़ने लगा तो उसमें से आवाज आई कि अरे नाई मेरे बेर मत तोड़। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। नाई ने आवाज सुनी तो वह डर गया। वे वहां से भागा तो सीधे बहू के मायके में ही जाकर रुका। उसने वहां जाकर कहा कि मैं बहू को लेने आया हूँ, आप बहू को मेरे साथ भेज दीजिए। तो बड़ा भाई बोला, हमारी बहन तो ननिहाल गई हुई है, कुछ दिन बाद आकर के ले जाना। नाई खाली हाथ ही घर लौट आया और आकर सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों के बाद सास ससुर ने अपने छोटे बेटे को अपने भाभी को लेने के लिए उसके मायके भेजा। तेवर अपने भाभी को लेने के लिए उसके मायके की ओर चल पड़ा। रास्ते में वही जंगल पड़ा, वही बेरी का झाड़ आया और देवर भी वहीं बैठ गया। उसे जब मीठे मीठे रसीले बेर दिखाई दिए तो वह खाने के लिए तोड़ने लगा। तो फिर आवाज आई कि देवर जी मेरे फल मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी और भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। देवर ने सुना तो वह डर गया कि यहाँ जरूर कोई भूतनी या डाकनी का आवास है। वह जल्दी जल्दी वहां से भागा और सीधे भाभी के मायके में ही जाकर रुका। वहां जाकर के बोला कि भाभी को लेने आया हूँ, उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए। मेरे माता पिता ने उन्हें मेरे साथ ले जाने के लिए भेजा है। तो फिर से भाइयों ने कहा कि हमारी बहन तो ननिहाल गई हुई है, आप कुछ दिनों के बाद उसे लेने आना। देवर भी वापस खाली हाथ लौट आया और आकर घटना बताई। उसके बाद नंदोई ससुर सब आए और सब खाली हाथ ही लौट गए। अंत में तीजा का पति खुद लेने आया। वह भी उसी जंगल में उसी बेर के नीचे बैठा और वह भी रसीले बेर दिखे तो खाने के लिए तोड़ने लगा। तभी आवाज आई कि हे स्वामी, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी और मेरे खून से भाभी की लहरिये को रंगा।
जब उसके पति ने सुना तो वह मन ही मन सोचने लगा कि यह आवाज़ तो मेरी पत्नी की है। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने बेरी की झाड़ को हिलाकर जड़ से ही उखाड़ दिया। तभी तीज माता की कृपा से उसके नीचे से बहुत सुंदर कंचन जैसी काया वाली एक लड़की सुर्ख लाल लहरिया ओढ़े सोने चांदी के गहने से लदी हुई एक नवज्योति निकली। वह हूबहू उसकी पत्नी जैसी थी। पति ने पूछा कि तुम यहाँ गड्ढे में क्यों और कैसे आई? तब तीजाबाई ने अपने पति को सारा वृतांत कह सुनाया। पूरी सच्चाई सुनने के बाद पति ने तीज वाले दिन लहरिया, घेवर और सुहाग के पिटारे ना भेजने पर माफी मांगी। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके पहुंचा। पत्नी को घर के बाहर ही खड़ा कर दिया और स्वयं भीतर गया और अपने 7 सालों और उनकी पत्नियों से कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ और आज मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। आपने पूरा 1 साल लगा दिया कि थोड़े दिन बाद करके आप मेरी पत्नी को मेरे सामने कीजिए या पूरी सच्चाई बताइए कि आखिर मेरी पत्नी कहाँ है, नहीं तो मैं राजा के पास जाकर फरियाद करूँगा। अब राजा ही फैसला करेंगे। यह सुनकर 7वां भाई और भाभी डर गए। उनके धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने रोते रोते पूरी बात बताई और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। जब 6 बड़े भाई और भाभियों को पता चला तो वे भी उन्हें भला बुरा कहने लगे। तभी उनकी बहन बाहर से भीतर आई और बोली कि मेरी जान तो तीज माता ने बचाई है। फिर वे अपनी भाई और भाभी से बोली कि कभी अगर ननद कोई गलती कर दे तो उसे कोई कठोर सजा न दे और किसी भी सुहागन को तीज वाले दिन लहरिया, घेवर और सुहाग के पिटारे भेजवाना ना भूले और कभी भी सुहागन महिला किसी और का लहरिया पहनकर तीज माता का पूजन ना करे। हे तीज माता, जैसे आपने 7 भाइयों के बहन की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। कथा कहने वाले तथा कथा सुनने वाले एवं तीज व्रत उपवास करने वाले सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। सब प्रेम से बोलो तीज माता की जय। प्रिय श्रोतागण, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में तीज माता की जय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।